जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तनम की जाय, समेत गौर भक्तवृंद की जाय। जय गौ प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। हम आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद से 13वां अध्याय और 23rd श्लोका है। तो ये श्लोका है बहुत फेमस है। हम हरिनाम बारोत्सव मना रहे हैं, तो इसलिए गिरिवर धारकों ने मुझे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मगर फिर भी प्रभु जी ने मुझे बताया कि ये श्लोक मतलब कुछ हरिनाम के बारे में कुछ लेना है, तो मैं शेयर करने के प्रयास करता हूँ। पहले ये श्लोक पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पापा प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पापा प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। एक दो भक्त दोहरा सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरि परम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ है नाम संकीर्तनम। ये कांग्रेगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। Congregational chanting of the Hare Krishna. यस्य किसका इसका सर्व पाप सारे पाप के प्रणाशनम नाशन करता है। प्रणामः मैं प्रणाम कर रहा हूँ। दुखों का शमनः जो निवारण करते हैं। तम उनके लिए नमामि मेरा सादर प्रणाम कर रहा हूँ। हरिम भगवान हरि के हरि को परम देव परम भगवान है।
इसमें मेरे पास हिंदी नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। I offer my respectful obeisance unto Supreme Lord Hari, the congregation chanting of whose holy names destroy all sinful reactions, and the offering of obeisance unto whom relieves all material suffering. इधर बोल रहे हैं, मैं वो भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, हरि है, उनके दिव्य नामों के संग में आकर जो संकीर्तन करते हैं, वो हमारे सारे पाप सारे पापों का जो फलित आता है, फल आता है पाप फल को, वो पूरा नाश कर देता है उनका नाम उच्चारण से, और उनको प्रणाम करने से हमारे सारे दुखों का दूर हो जाता है। तो ये तो आखिरी परपोट है, आखिरी श्लोक है भागवतम के। इसलिए इसमें परपोट नहीं है। हम क्या करेंगे, कम से कुछ ना कुछ प्रपात के परपोट पढ़ेंगे। हाँ, यांत्यलील में क्षेत्रोदर्पण मार्जनम में ये शिक्षाष्टकम जो पहला श्लोक है, थोड़ा सा उसका परपोट पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन परपोट। Let there be all victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart and stop all the miseries of blazing fire of material existence. That chanting is a waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all the living entities. It is the life and soul of all education. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. उसका purport है, this is the first verse of Chaitanya Mahaprabhu's Shikshashtaka. The other 7 verses are found in 16. Okay, this is 12. 16. ठीक है। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जो वर्ल्ड भजन फेस्टिवल चल रहा है भागवतम की कक्षा में, हमारे बीच में श्रीमान कीर्ति गोपाल प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित है। तो पहली बार वो हमारे अहिल्यानगर के भक्तों को
उनका संग प्रदान कर रहे हैं, तो मैं अल्प सा उनका परिचय देना चाहता हूँ। हमारे श्री प्रभु जी जो है कीर्ति गोपाल प्रभु जी, इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। ये मैं जब श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु के साथ जाता था वारंगल में, एनआईटी वारंगल में, तब उनके साथ मेरा परिचय हुआ। तो तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत ही अच्छे भक्त है ये। और जब वारंगल वॉइस में थे तो वहाँ पे उन्होंने जो सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट था, किचन डिपार्टमेंट, उसको वो संभालते थे, वो सेवा करते थे। और सुंदर श्याम प्रभु जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देते थे वो सब बहुत अच्छे से पालन करते थे। वैसे देखा जाए प्रभु जी जो है आ, बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है उनकी सेवा में, जो भी सेवा लेते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। तो बाद में सुंदर श्याम प्रभु जी की प्रेरणा से कीर्ति गोपाल प्रभु जी ने इस्कॉन पुणे मंदिर को ज्वाइन किया एज ब्रह्मचारी के रूप में 2011 में। प्रभु जी एमटेक किए हैं एनआईटी वारंगल से, और सब छोड़ के भगवान की सेवा के लिए वो 2011 में इस्कॉन पुणे में आए। और वहाँ पे यो अलग अलग सेवाएं किए, युवकों को प्रचार, जो पुणे पुणे का जो पीआईसीटी कॉलेज है वहाँ पे वो प्रचार किया है। और एनआईटी त्रिची में जाते थे साथ साथ। और फिर बाद में उनको जो है तिरुपति में भेजा गया है। अभी प्रभु जी जो तिरुपति मंदिर है वहाँ पे सेवा करते हैं, वहाँ युवकों को बहुत बड़ा जोरदार वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो और एक चीज प्रभु जी का वैसे देखा जाए, एक्सटर्नली देखा जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट है उनके, जो भी सेवा करते हैं ना उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। जैसे एक फणस रहता है ना, फणस ऊपर से उसको काटे रहते हैं लेकिन अंदर बहुत मीठा रहता है वैसे। तो फॉर भगवान की सेवा के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन हृदय बहुत ही सॉफ्ट है उनका। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है यहाँ पे आज। तो हम इस्कॉन अहिल्या नगर की ओर से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं गिरिवरदास प्रभु को जानता हूँ। मैं तब से मैं कृष्ण चैतन्य में आए हैं तब ऑलरेडी ब्रह्मचारी थे वो। और मैं उनसे भी बहुत प्रेरणा लिया था। जब मैं ज्वाइन किया था तब भी वो उनके भागवतम क्लास सुनते थे। उनके भागवतम के लिए मैं वेट करता था। क्योंकि गिरिवरदास प्रभु कभी बोलते नहीं थे, कभी किसी को कुछ भी ऐसा ही कुछ बोलते नहीं थे। जो भी बोलना है उनको सुनना पड़ेगा हमको। कहाँ सुन पाएंगे हम उनको भागवतम क्लास में जब बोलेंगे तभी सुन पाएंगे। और उनके क्लास इतना प्रेरणादायक रहते थे। तो मैं बहुत इंस्पायर किया। मैं बहुत सारे बार जाके बताया प्रभु जी को, प्रभु जी आप इतना अच्छा बढ़िया शेयर करते हैं, आप बार बार क्लास क्यों नहीं देते? कभी कभी देते थे जब मतलब विग्रहों की सेवा करते थे। और कभी भी बाहर दिखते भी नहीं थे। और उनसे संग लेने का मतलब मौका नहीं मिलता था, मगर एक ही मौका मिलता था जब भागवतम क्लास देते थे। और हमको इतना मतलब छोटे बच्चों को कैसे संभालते हैं ऐसा हमको प्रेरणा दे के हमको बढ़ाया है प्रभु जी ने। मैं कुछ बड़ा सेवा नहीं है, मैं खुद का भक्तिमय जीवन में जो भी प्रयास कर रहा हूँ, मगर प्रभु जी का आशीर्वाद तो है, इसलिए थोड़ा हमारा गाड़ी चल रहा है। तो प्रभु जी ने मुझे बोला है, इसलिए मैं आप में भी आप में से भी बहुत सारे भक्त हैं, मेरे से बहुत बहुत सीनियर रहेंगे। मैं तो सिर्फ 15-20 साल के पहले कृष्ण भावनामृत क्या है समझा हूँ। और उसके बाद में क्या बोलते हैं उसका साधना करने के प्रयास कर रहा हूँ। मगर जो बुज़ुर्ग डिवोटीज हैं, मतलब जो उन्नत उन्नत मतलब बहुत प्रगति किए हैं भक्ति में, उनसे बहुत सारा सुनने के लिए मिला था जब मैं पुणे में था और इधर भी हूँ। तो और मैं कुछ देखा हूँ
जो हरि नाम के महिमा को कुछ देखा हूँ, ये दोनों को थोड़ा शेयर करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं कि भागवतम के चरम श्लोक है, वो हमने दोहराया आज। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए 5 जो स्टैंडर्ड चीज़ है उसको दिया है हमको। क्या है 5 स्टैंडर्ड चीज़? ये है कि पहला चीज़ है कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमार्तो महान। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम, चैतन्य महाप्रभु ने मन को हमको ये 5 चीज़ दिए हुए। क्या है वो? आराध्य, जो हमको जो पूजा करना है वो एक ही व्यक्ति को करना है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, तो जो वृंदावन के नंद महाराज के बेटा है वो हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए आराध्य। कृष्ण, वो वृंदावन के कृष्ण है, वो हमारे लिए आराध्य। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, उनके जो वृंदावन धाम है वो हमको सबसे ऊंचा पूजा करने की जगह है। जो धाम है सबसे ऊंचा धाम कौन सा है? वृंदावनम। रम्या काचित उपासना व्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता, जो कैसा आराधना करना चाहिए वो उसका पद्धति, संबंध तो बन गया है। संबंध तो कृष्ण के साथ, कृष्ण को आराधना करना है हमको और वृंदावन के कृष्ण को। और कहाँ कर कैसा करना है? वृंदावन के जैसा ही करना है। और उधर कौन है उनका आराधना अच्छा से किया है, बहुत मतलब उनको जो प्रसन्न करने वाले ऐसा उन्नत इसमें मतलब चेतना से कौन उनको आराधना किया है? रम्या काचिद उपासना व्रजवधूर वर्गेण या कल्पिता। जो गोपियां हैं, गोपियों की जो सेवा है सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। तो हमारे लिए तीसरा स्टैंडर्ड रखा है चैतन्य महाप्रभु ने, वो है रम्या काचिद उपासना व्रजवधूर। जो गोपियां कैसा सेवा करती थी कृष्ण को, ऐसा वो वैसा जो भक्तिमय सेवा है वो ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। और श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, और चौथा चीज बताया है हमारा प्रमाण क्या है। उसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। और हमको श्रीमद् भागवतम से, गोपियां से, कृष्ण वृंदावन कृष्ण को, वृंदावन में धाम को, ऐसा ये सारी चीज़ों को आराधना करने से हमको मिलना क्या है वो भी बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने। उसका भी एक स्टैंडर्ड है, वो है प्रेम पुमार्तो महान। प्रेम से कुछ कमी नहीं है, प्रेम को प्राप्त करना है हमको। तो ऐसा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये रखा है। तो उसमें श्रीमद् भागवतम हमारे लिए प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवतम हमको आदि अंत्य मध्य में एक ही चीज़ बताते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम किसके लिए बताया गया? हमारे लिए, कलियुग वासियों के लिए भी बताया पहले। क्यों? जब ये ऋषि लोग हैं जो नैमिषारण्य में बैठे हैं, जब वो लोग सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र क्षममासता, वो लोगों ने एक सत्र में 1000 सालों का यज्ञ करना चाहते थे। 1000 साल तो कोई जी नहीं सकता था कभी भी, मगर उनका यज्ञ मतलब किसके लिए है? तो कलयुग वासियों के लिए है। क्योंकि कलयुग में प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। कलयुग में हम सब लोग मंद है, मंद मतलब बहुत लेजी है, आलस है, और मंद भाग्य है, उपद्रता। सारे समय में हम
क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मंदा सुमंद मध्य मंद भाग्य ही उपद्रुता। तो ऐसा बहुत सारे गुण हैं हमारे कलियुग वासियों के बारे में, इसमें बताया गया है, भागवतम में बताया गया। तो भागवतम खास करके हमारे लिए दिया हुआ है, क्योंकि पहले तो वेद पढ़ते थे और वेद को समझने की उनके पास बहुत क्षमता था, बहुत क्षमता था। तो एक श्लोक को एक बार पढ़ के दो बार दूसरी बार दोहरा के पूरा जीवन भर याद रखने की इतना उनके पास धारणा शक्ति रहते थे। और कलियुग वासियों के लिए सारे वेदों का पठन करना पहले पता नहीं है। 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक है, उतना पठन कर पाएंगे कि नहीं? हम जीवन भर बहुत सारे जीवन ले लिए तो भी पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी समझने की चीज़ तो बाहर है, वो सोच से बाहर है। तो इसलिए हमारे लिए श्रीमद् भागवतम दिया गया है। सिर्फ 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है। ये 18,000 श्लोक में भी श्रीमद् भागवतम में आदि अंत्य मध्य में ये नाम संकीर्तनम के बारे में बताया गया है। नाम संकीर्तनम के बारे में आदि अंत मध्य कैसे कहा? शृण्वताम स्वतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन, कीर्तन के बारे में बताया गया है। शृण्वताम स्वतः, कृष्ण के कथा सुनना है और उनके श्रवण कीर्तन का श्रवण करना है। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यावद्राणी विधुनोति संस्कृतताम, वो दूसरे अध्याय में बताया गया, पहला श्लोक, पहला स्कंद के। और बीच में आता है छठवां स्कंद में, स्कंद के पूर्व भाग में ही आता है हमको अजामिल की एक बहुत बढ़िया सुंदर कथा है, अजामिल की कथा मिलता है। और अंत में भी यही बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्योंकि कलियुग वासियों का इतना दुर्भाग्य है कि हम कुछ पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसका धारणा नहीं कर सकते, उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। उन बहुत आलस लोग हैं और दुर्भाग्य हैं। पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, वातावरण है हमारे सारे तरफ, चार तरफ नहीं, सारे तरफ 360 डिग्रीज बोलते हैं। तो 360 डिग्रीज में हमारी तरफ माया ही है। अभी कलयुग में माया के प्रभाव है, बढ़ते जाने वाले हैं, वो कम होने वाले नहीं है। पहले लोग, मतलब मेरे पहले जनरेशन के डिवोटीज बोलते थे, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बोलते थे पहले? अरे कुछ नहीं था, कहीं के न्यूज़ नहीं सुनने के मिलता था, सिर्फ न्यूज़पेपर था, कुछ और था। मगर ये रेडियो आ गया, रेडियो में न्यूज़ आने लगा और सबको सब तरह के न्यूज़ पता चलने लगा। ये हमारे जो चेतना को कम करने वाली चीज़ है, रेडियो है, सिर्फ रेडियो उसके बारे में बताते। उसके बाद में ये टीवी आ गया। माय गॉड, इतना हमको मतलब कंसंट्रेशन करने में, मतलब हमको हमारे लक्ष्य साधन के लिए कुछ कृषि करने में हमको तकलीफ देते हैं, हमको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। सारे समय में हमको हमारे जो गोल से हमको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। और टीवी अभी ऑडियो विजुअल, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मल्टीमीडिया मतलब देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है। अभी तीसरा आ गया, तीसरा है टेलीफोन। पहले ही था, मगर वो टेलीफोन बहुत लोग क्या सोचते थे, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस है, तो दूर में रहता था। अभी जब टेलीफोन नहीं है, दूर में लैंडलाइन कनेक्शन रहता था। उसके बाद में मोबाइल आ गया। अभी मोबाइल आने के बाद इतना डिस्ट्रैक्शन, इधर बैठ के मंदिर हॉल में भी बैठ के, आप सभी कभी आपने उसका अनुभव किया होगा। हम कभी भी 4 लोगों के बीच में बैठ के एक कॉल अटेंड करते हैं, है ना? मतलब एक कॉल आ गया, अर्जेंट कॉल में जाके बात करके, थोड़ा सॉफ्टली बात करके वापस आ गया। 2-3 मिनट के बाद ये 2-3 मिनट में कुछ चर्चा किए, समझे लोग ने, आपको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। हम उधर ही बैठ के, उधर से हमको निकाल दिया गया है ये कॉल से। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद में इंटरनेट आया। इंटरनेट अभी कितना डिस्ट्रैक्टिव है। इंटरनेट में इतना सारे चीज़ मिलने के लिए ना,
मिलते हैं, और ये सारे चीज़ हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाले में हमारे जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य से हमको सारे समय में, जो कलयुग है इतना डेंजरस है, इतना भयानक है। ये कलयुग के बारे में लक्षण जो है ना, ये पहले ही वो लोग देखे हैं। ये जो ऋषि मुनि हैं वो नैमिषारण्य में बैठे हैं, शौनकादि ऋषि हैं, सूत गोस्वामी हैं, ये लोग पहले ही उसको देख लिए हैं, कैसा कितना डिस्ट्रैक्शन होने वाले हैं, इसको देखें। और उसके बाद में अभी स्मार्टफोन आया है, अभी स्मार्टफोन की डिस्ट्रैक्शन को आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, मोबाइल देखने वालों को जो देखते हुए वो मैसेज के उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ पॉपअप आ जाता है, कुछ और डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसको छोड़ दीजिए। लोग इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं कल गाड़ी चला के आ रहा था, तो एक आदमी है, शाम के समय में बहुत ट्रैफिक का समय है, और वो रोड पे चल के आ रहे थे, और एक बार रुक गया, मतलब दूर से मैं देख रहा हूँ उनको, एक बार रुक गया और उधर ही खड़े होके देख रहे थे, वो कुछ मोबाइल में इतना व्यस्त हो गए। मैं आगे जाके गाड़ी रोका, उसके बाद में बड़ा हॉर्न दिया, तब उनको समझ में आया कि वो रोड पे है, वो मैसेज देख रहे हैं और ट्रैफिक में है, एक्चुअली पीछे भी गाड़ी है, आगे भी गाड़ी है। इतना डिस्ट्रैक्शन है रोड पे, इतना डिस्ट्रैक्शन है। देखिए हमारे पहले बोलते थे, हमारे समय में बोलते थे कि आप लोगों के जो फोकस करने की क्षमता रहता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन, स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं। कितना देर हम एक चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं, एक ही चीज़ के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं है, एक ही चीज़ के बारे में कितना देर सोच सकते हैं। पहले रहता था अटेंशन स्पैन 7 से 8 मिनट रहता था मेरे समय में, और बोलते थे अरे एक आधा घंटा शांत बैठ के एक चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते आप लोगों का अटेंशन स्पैन है 5 मिनट हो गया। अभी लोगों का अटेंशन स्पैन है 5 मिनट नहीं है, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट से भी कम है। 2 मिनट भी एक चीज़ के बारे में वो लोग सोचने से, इसका जो रूढ़ी है आपको दे सकता हूँ। आजकल आप लोग जानते हैं शॉर्ट्स निकलते हैं, नहीं तो रील्स निकलते हैं। उस लोगों को रील्स को, शॉर्ट्स को इतना छोटा क्यों बनाने के लिए बोलते हैं? क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, उतना देर तक भी वो कोई नहीं देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स को, नहीं तो इसको रील्स बोलते हैं, अब इंस्टाग्राम में तो उसका अकाउंट का बारे में मुझे पता नहीं है मुझे, मगर मैं सुना था, मगर उसको रील्स को 1.5 मिनट के अंदर बोलना होता है, कुछ भी बोलना है आपको 1.5 मिनट के अंदर, क्योंकि उससे ज़्यादा किसी का अटेंशन स्पैन नहीं है। बहुत लोग उसके पहले ही उसको स्क्रॉल कर देते हैं, उसको फोकस करने की क्षमता नहीं है। ये है कलयुग वासियों का बहुत अद्भुत लक्षण है। मैं रिसेंटली सुंदरश्याम प्रभु आए इधर, सुंदरश्याम प्रभु आए तो सुंदरश्याम प्रभु बता रहे थे कि हमारे जो गायत्री मंत्र है, ब्राह्मण दीक्षित डिवोटी है तो उन लोगों को पता होगा, उसको गायत्री मंत्र बोलना पड़ता है। मगर वो बोल रहे थे कि इसे गायत्री मंत्र को मतलब उच्चारण नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं बोल सकते, वो सीक्रेट मंत्र है जो गुरु ने दिया हुआ है, उसको मन में बोलना चाहिए। और वो बोल रहे थे कि आपके आवाज़, आपके ओठ है, मतलब 3 चीज़ बोल रहे हैं, ऊपर का ओठ, नीचे के ओठ और उसका हमारा जीवा, ये तीनों के साथ हम शब्द का उच्चारण करते हैं, कोई शब्द का उच्चारण करते हैं। तो गायत्री मंत्र को उच्चारण नहीं करना है, तो क्या करना है, हमको ऊपर के ओठ, नीचे के ओठ और जिह्वा, ये तीनों को बंद करके हमको क्या करना है, उच्चारण मन में करना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण है, उसका फोकस है मन में करना है। तो लास्ट 2-3 दिन कल ही सुबह फ्लाइट लेके वो पुणे गए, तो मैं 2-3 दिन से उसका साधना करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि पहले क्या करता था, मैं गायत्री मंत्र बाहर तो नहीं बोल सकते हैं हम, मैं क्या करता था, मेरे ओठ से मैं तो कम से कम मेरे जीवा से अंदर के अंदर थोड़ा सा प्रोनाउंस कर देता था और उसको उच्चारण, मैं आवाज़ तो बाहर नहीं आएगी, मगर मेरे लिए गायत्री मंत्र जप करना बहुत आसान है ऐसा सोचता था। मगर ये लास्ट 2-3 दिन से मेरा जो गायत्री मंत्र बोलने में, क्योंकि उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र ऐसा नहीं उच्चारण करते, मन में उच्चारण करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत शुद्धता चाहिए,
ऐसा करके बताया उन्होंने। तो मैं प्रयास कर रहा था, वो इतना तकलीफ है, क्योंकि मन है इतना चंचल है, इतना चंचल है कि मैं गायत्री मंत्र उच्चारण मन में करने के प्रयास कर रहा हूँ, कुछ सोच है उसको ओवर पावर कर रहे हैं कि बीच में मैं कौन सा मंत्र जप कर रहा हूँ वो भी फिसल रहा है मेरे मन से, है ना। इतना पावरफुल है हमारे मन है, क्योंकि बहुत बहुत विचलित हुए हैं हमारे मन। मुझे ये करने के बाद बहुत अच्छा साक्षात्कार मिला है। क्या साक्षात्कार है? साक्षात्कार ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है हमको नाम संकीर्तन दिया है, इतना कृपालु है चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए, इतना कृपालु है। वो समझे ठीक से, क्योंकि भगवान है वो हमारे जो कमी है आगे आगे जाने क्या आने वाले पता नहीं, कितना विचलित मन और बनने वाले मुझे पता नहीं है, मगर चैतन्य महाप्रभु बहुत समझे हैं। तो इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप कैसे करते हैं? हम उच्च स्वर में करते हैं, कम से कम हमको जब सुनना ही देता है ना, वो स्वर में करते हैं। मुझे पहले विश्वास था, मतलब पहले थोड़ा अनुभव था, एक दो बार क्या हो गया, मेरा गला खराब हो गया था। जब हमारा गला खराब हो जाता है ना, हम बाहर नहीं बोल सकते। मैं बोलता था मगर बाहर एक हवा, तो गला पूरा खराब हो गया है, तब कुछ भी आवाज मुंह से नहीं निकल रहा था। तब उस दिन 16 माला जप करना 4-5 घंटा ले लिया था मैं, वो भी वो हवा बाहर निकलते हुए बोल रहा था, उसके साथ साथ बोलने के लिए मुझे 4-5 घंटा लग गया, और बहुत तकलीफ था। क्योंकि क्या तकलीफ था, अगर कुछ भी मैं गला से और ओठों से और जिह्वा से कुछ बोल नहीं रहा था, तब उसको फोकस करना बहुत बहुत तकलीफ था। मगर हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु इतना कृपालु है, हम उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं, और उसको सुन के हरे कृष्ण महामंत्र को हृदय के अंदर लेना है। बहुत बहुत सुलभ है, इतना सुलभ है। अगर हमको हरे कृष्ण महामंत्र मन में जप करना है 16 माला, ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे मन है। अब किसी को इसके बारे में कुछ विश्वास की कमी होंगे, अरे क्या बोल रहा है कीर्ति गोपाल दास, आ गए आज, कल के छोकरा है, आ गया है और बोल रहे हरे कृष्ण महामंत्र को तो जप करना मन में बहुत डिफिकल्ट है। मैं कर देता हूँ, कीजिए, प्रयास कीजिए, मन में बोलना है, ओठों से नहीं बोलना है, जिह्वा से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। कितना माला कर पाएंगे आप प्रयास करके देखिए। आपका 16 माला के बाद ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा आपको भी कुछ क्या बोलते हैं साक्षात्कार मिलने वाले हैं। बहुत कृपालु है चैतन्य महाप्रभु, हमको सिर्फ उच्च स्वर में बोल के और सुनने के लिए, और उनके सारे शक्तियाँ हैं। ये पहला श्लोक बताते हैं, नाम दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। मगर हमारा कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम दुर्दैवमिदृशम यहाँ जनि नानुरागः, हम ऐसे हमारे लिए वर्क की जैसा जो मिल गया है कलयुग वासियों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप करना, कीर्तन करने के लिए हमने मतलब मैंने क्या किया है, दुर्दैवम इतना मेरा दौर्भाग्य है, मैं इसके तरफ मैंने क्या नहीं किया, एक रुचि पैदा नहीं हुआ मेरे हृदय में। ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु शिक्षाशास्त्र में बोल रहे हैं। तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा करके ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। मैं ये सोचा है कि अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं होता तो क्या होता था हमारा ये है, कलयुग में बाकी युगों में सतयुग में क्या पद्धति था भगवान को साक्षात्कार करने के लिए? सतयुग में ध्यान करना था। अभी ध्यान हम करेंगे तो समझ में आएगा भगवान के ऊपर ध्यान करने में, नाम के ऊपर ध्यान करने में कितना तकलीफ होंगे। ध्यान करना मतलब आपके मन में सोचना है, वो तो बहुत डिफिकल्ट है कलयुग वासियों के, ये नामुमकिन है। अभी दूसरा त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, यज्ञ कुंड होते थे कि
कितने कुंड होते थे कि किलोमीटर बाय किलोमीटर, मतलब 2-3 किलोमीटर इधर 2-3 किलोमीटर इधर, इतना लंबा इतना बड़ा बड़ा सत्रों में, मतलब इतना बड़ा बड़ा जगह में क्या होते थे, यज्ञ करते थे। और बहुत लंबे लंबे समय तक, सालों तक यज्ञ करते थे। उतना घी रहना चाहिए यज्ञ करने के। आजकल हमारे लिए खाने के लिए घी नहीं है, खाने के लिए नहीं, सूंघने के लिए भी नहीं, क्योंकि घी जो मिलता है वो घी है कि नहीं हमको पता नहीं है। हाँ? इतना इतना मतलब आप लोग तो नागर के नाम के गांव में ही रह रहे हैं, मान लीजिए एक तरह से आपको मिल रहा होगा कुछ तो कुछ दूध या क्या बोलते हैं घी मिलता होगा, आपने बनाते होंगे भगवान के लिए, वो बहुत बढ़िया है। मगर आप बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली ऐसा वाले नगरों में जाएंगे, उधर दूध भी मना है एक एक तरह से। अभी अमेरिका वगैरह जगह में जाएंगे तो दूध आपको मिलता है, वो दूध है कि नहीं पता नहीं आपको, ऐसा सिचुएशन है। हाँ, वो दही बनेगा नहीं है, ऐसा दूध है, इतना अडल्ट्रेटेड दूध मिलता है। अभी मैंने सुना था कि श्री कुमार कृष्ण बोल रहे थे पूना में भी ऐसा ही आया है। वो दूध है करके लेना है ना, वो भी बहुत तकलीफ वाला चीज़ है। एक बार ऐसा हो जाता है वो दूध नहीं है, उसमें कुछ चूना वगैरह मिला के आ जाता है, वो चीज़ बना देता है। एक जगह पेंट मिला रहता है, पेंट। तो ऐसा सिचुएशन है। अभी भूल जाइए इतना घी मिलने के लिए, तो यज्ञ करना नामुमकिन है। तो तीसरा है आलीशान मंदिर में अर्चना करना है। बहुत बहुत आलीशान मंदिर बनाना है, वो उतना ही बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है ना। नगर में मंदिर बना रहे होंगे ना आप लोग, भक्त लोग, गिरिराज प्रभु के मार्गदर्शन में। एक मंदिर बनाने के लिए कितने साल लग गए आप सोच सकते हैं। कब से मुझे पता है, उनसे भी जो उत्तम मतलब सीनियर भक्त हैं वो प्रचार कर रहे थे इतने सालों से। मैं देख रहा हूँ राधे श्याम प्रभु भी आते थे, सुंदर श्याम प्रभु भी आते थे, बहुत सारे भक्त आते थे नागर में। तो एक मंदिर एक जगह पे बनने के लिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसका एंडीवर लगता है। तो एक मंदिर बनाने के लिए, और सबको ऐसा मंदिरों में पूजा करने की मौका मिलना, वो भी लगातार पूजा करना है, वो भी बहुत बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। हफ्ता में एक सेवा करने के लिए मुश्किल हो जाता है गृहस्थ भक्तों को एक बार। हम ब्रह्मचारी भक्तों को 2 सेवा दिएंगे तो मुश्किल हो जाता है, एक सेवा में कर सकते हैं, 2-3 सेवा करना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचारी लोगों को भी ऐसा सिचुएशन है, आप समझिए। और सारे समय में नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं मेरा मूर्ति को ले जाता हूँ सारे समय में, कहाँ ले जाएंगे हम हमारे मूर्ति को, नहीं लेकर जा सकते। मगर हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग वासियों के लिए दिया हुआ है। इतना बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि हमारे गुरु महाराज है, वो बोलते थे, ये मैं बार बार सुना हूँ उनके मुँह से ये कथा, क्या क्या बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। एक बार एक भक्त शौच के लिए जा रहे थे, उनका जो उधर को बाहर निकालने के लिए जा रहे थे सुबह सुबह। मगर वो भक्त है, बहुत बहुत प्रगति किए है हरे नाम की जप करने में, इतना प्रगति किए हैं, उनका जिह्वा बिना जप के नहीं रह सकती, बिना जप के नहीं रहती। सारे समय में उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जाना होता है, क्योंकि उनका जिह्वा रुक नहीं सकती है। क्योंकि उनका जो जिह्वा है, जिह्वा के ऊपर राधा कृष्ण की जो रासलीला चल रहे हैं, मतलब उन लोग नाचते हैं, ऐसा शास्त्र में पढ़ा है हम लोग। जब हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं तब राधा कृष्ण हमारे जिह्वा पे नाचते हैं, हमारे जिह्वा है रास भूमि बन जाते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर अपने इसमें लिखे हैं, तो ऐसा साक्षात्कार उनको मिला है, और उससे नाम रूप गुण लीला को भी उन्होंने सारे समय में आस्वादन कर रहे थे। नाम उच्चारण करने से क्या होगा, नाम से रूप आएगा, रूप से भगवान के गुण समझेंगे, गुण से भगवान की लीला, ये सारे चीजों का स्फुरन हो रहा था उनको सिर्फ नाम उच्चारण से, नामोच्चारण मात्रेण। तो वो नाम उच्चारण से उनको भगवान का रूप दिखाई दे रहे, भगवान का गुण उनके हृदय में स्फुरन हो रहा है, और भगवान के लीला स्फुरन हो रहा है, स्फूर्ति हो रहा है उनका। इतना ऊंचा भक्त है वो भक्त। जब जा रहे हैं वो अपना लोटा एक हाथ में लेके बाहर भूमि में जा रहे हैं, जब जा रहे थे तो उनको लगा
ये क्या कर रहा हूँ मैं? सारे समय में मेरा जीवा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका उच्चारण चल रहा था उनका। जब उसका उच्चारण चल रहा है, मैं तो गलत मतलब कुछ इतना शुद्ध कार्य नहीं है, ये बहुत अशुद्ध है, उसको अशुद्ध को निकालने का काम है। जब अशुद्ध का त्याज्य करते हैं हम, उसके बाद में हमको नहाना होता है, क्योंकि हम अशुद्ध, पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है, मतलब कंटामिनेट हो जाता है, मल हो जाता है, मलित हो जाता है। तो ये तो कार्य इतना शुद्ध नहीं है। ये समय में मैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कैसा करूं? तो वो जा रहे थे, जाते जाते वो क्या कर रहे थे, अपना एक हाथ से उनका जीवा को पकड़ के प्रयास कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण नहीं करने की। हमारे प्रयास चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने की, हाँ? हमारे प्रयास करते हैं और इतने सारे बार विफल हो जाते हैं। मैं तो ऐसा ही बार बार विफल हो ही रहा हूँ। मुझे उसका बहुत अच्छा क्या बोलते हैं अनुभव है। हरे कृष्ण महामंत्र के बोलने के लिए हम प्रयास करते हैं और बीच बीच में हमारे रुक जाते हैं, ना बीच बीच में हम नींद आ जाता है, ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसा सारी चीज़ें होता है। मगर उनका प्रयास क्या था? हरे कृष्ण महामंत्र को रोकने की प्रयास था उनका जिह्वा को। तो उन्होंने क्या कर रहे थे, वो एक हाथ से वो जिह्वा को पकड़ के, फिर भी जिह्वा तो हिल रही है, तो प्रयास कर रहे थे। तो सामने एक छोटा लड़का आया है, हाँ, इनके सामने, और बोल रहे थे, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, आप क्या कर रहे हैं, एक हाथ से पकड़ के क्या पकड़ रहे हैं? तो उन्होंने बताया, क्या करूँ मैं ऐसा मेरा उधर जो है उसको बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ, मगर वो करते वक्त मुझे मेरा जीवा है वो छोड़ नहीं रहे। मैं सारे समय में मैं हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, तो वो गलत जगह है, हमें वो तो उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का ने बोला, छोटा बालक है, मगर उन्होंने बहुत प्रेम से बोला, अरे आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र को आप अपवित्र कर पाएंगे? नहीं, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, आप कहीं भी जब कर सकते। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः, वो उसका जगह की और समय की और कोई भी अड़चन नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की, कहीं भी जप कर सकते हो उसको। ऐसा सोचता है कि हमारे मन सारे समय में विचलित हो जाता है, तो हम नहाते वक्त भी जप कर सकते हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को गा सकते हैं। मैं जब पूरा मंदिर में था, मेरा सौभाग्य था, अलग अलग भक्तों को देखा था। मैं बहुत सारे सीनियर भक्त हैं, अलग अलग भक्तों का मेडिटेशन चल रहा था नहाते वक्त भी। हाँ, मैंने इस ग्रेस रेवती पति प्रभु को देखा था। रेवती पति प्रभु आप जानते होंगे। रेवती पति प्रभु क्या करते थे, ऐसा भजन सीख लेते हो, बहुत कष्ट भजन है वो भी सीख लेते थे। उनका जो धारणा शक्ति है बहुत बहुत ऊंचा है, बहुत कुछ याद कर सकते हो। और उन्होंने पहली बार उनका रथ यात्रा करना था, और रथ यात्रा के पहले उन्होंने पूरा कदाचित कालिंदी तटा विपिना संगीत कराओ, वो गाते ना शंकराचार्य के भजन है, उसको याद कर लिया। उन्हें पूरा नहाने के पहले वो सारे श्लोकों का उच्चारण कर देते थे। एक बार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गाते थे, बहुत सुंदर भक्तिमय भावना से गाते थे। तो नहाते वक्त जब नहाना है, हाँ, तो हम तो अशुद्ध है ही, हमारा शरीर मतलब सो के उठे हैं, तो हम शुद्ध नहीं है, तो इसलिए नहा रहे। मगर वो समय में भी सारे समय में भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इतना सौभाग्य हमारे, क्योंकि सारा समय में भगवान के नाम स्मरण जो इससे ऊंचा और कुछ नहीं है। हमको भागवतम प्रमाण के रूप में दिया गया है हमको, और ऐसा बताया है, वेद शास्त्र भी उसके बारे में बताते हैं, भगवान के नाम के बारे में बहुत बताते थे। मगर पहले उसका समय नहीं था, तो किसी को उसका साक्षात्कार मिला नहीं था। मगर हम देखेंगे तो वेद मंत्रों में भी क्या बताते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यत्स्मरे पुंडरीकाक्षः स बाह्य अभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हम गाते थे ऐसा। ये मंत्र है जो यज्ञ करने के पहले, नहीं तो कुछ भी
हमको करना है, वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र मतलब ये मंत्र बोलते हैं, ये वेद मंत्र है। ये मंत्र में क्या बोल रहे हैं? ओम 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 खुद ही उसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन सारे चीज़ों हैं। हाँ? जीव है, ओम में आ उ म ये तीनों चीज़ है। हाँ? वो जीव को, भगवान को और दोनों के बीच में संबंध को वो ओम में है। और ओम अपवित्र, वो जगह हो सकता है, कुछ भी सामग्री हो सकता है, सब कुछ अपवित्र हो सकता है, क्योंकि कलयुग में सब प्लास्टिक में आता है। प्लास्टिक को कैसे अर्पण करें हम यज्ञ कुंड में? ओम अपवित्र पवित्रो वा, और पवित्र भी हो सकता है। सर्वावस्था, सारे अवस्थाओं में। गतोपि वा यत्स्मरे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान है। जो पुंडरीक, पुंडरीक मतलब है जो कमल पुष्प है। पुंडरीकाक्ष, जो भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा? स मतलब साथ में, बाह्य, बाह्य के साथ में, अंतरः स बाह्य अंतर, शुचि ही, शुच हो जाता है, शौच हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। बाह्य स बाह्य अंतर शुचि ही श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इसलिए उनको याद कर रहे हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। कैसे याद करेंगे हम उनको? उनका नाम के रूप में याद करेंगे। तो ये नाम कैसे है? ये नाम ऐसा दिख सकता है कि ये नाम भी कुछ अक्षर हैं, मगर ये नाम ऐसा सिर्फ अक्षर से बना हुआ नहीं है। ये नाम के और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये भी बताया गया है शास्त्रों में। क्या बताया गया है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नाम, ऐसा बताया गया शास्त्र में। क्या बताए? नाम चिंतामणि, वो तो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब, चिंतामणि अभी आप समझ सकते हो, आपके पास एक साबुन है। जब साबुन के साथ में आप संपर्क में आएंगे तब क्या होगा? हमारे हाथ मलिन हो सकता है, मगर हम साबुन कभी मलिन नहीं हो सकता, क्योंकि साबुन क्या करता है? हमारे हाथ को भी शुद्ध कर सकता है। तो साबुन कैसा मलिन हो सकता है? साबुन नहीं मलिन हो सकता। ऐसा एक भौतिक चीज है जो मलिन नहीं हो सकता है, ऐसा चीज हम सृष्टि कर पाएंगे। अभी भगवान का नाम कितना शुद्ध है, चिंतामणि है, नाम चिंतामणि है। वो नाम को कोई अपवित्र नहीं कर पाएगा, मगर को भी जो कोई है भगवान के नाम के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण के नाम है चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, ये पूर्ण चेतना युक्त है। चैतन्य रस विग्रह, और उनके अंदर ना रस है, रस है। कितना कितना ये विग्रह है। इसलिए हम नया मंदिर खोलने के पहले हम कुछ डोनेशन कलेक्ट करना था, तो हमारे कुंज बिहारी मंदिर में एक हरिनाम का मंदिर बना दिए। चैतन्य रस विग्रह, उधर का विग्रह क्या था? हरे कृष्ण महामंत्र ही था, हरे कृष्ण महामंत्र ही था उसका विग्रह। तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध हो, ये पूरे समय के सारे समय में शुद्ध है, अशुद्ध कभी नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, और वो बांध नहीं सकते हैं कोई भी। ये भौतिक चीज का चीज है, भौतिक जगत का चीज है, उसको बांध नहीं सकते हैं। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, अभिन्नत्वान नाम नामिनो। अभिन्नत्वान, भिन्न मतलब अलग है, अभिन्नत्वात, अभिन्नत्वात मतलब वो अभिन्न है, नाम भगवान से अभिन्न है। नाम नामिनो, वो नाम है, और नाम को जिसका नाम है उनका, वो दोनों में अभिन्न है, ऐसा बताया गया। तो कलयुग में इसका प्रभाव कितना बढ़िया है। और एक कथा भी बताते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं। वो क्या बोलते हैं? सुबुद्धि राय का स्टोरी बताते हैं। ये सुबुद्धि राय है, बहुत क्या बोलते हैं, धनवान के फैमिली से हैं, धनवान कुटुंब से हैं। तो बहुत धनवान कुटुंब से, उनके साथ में, उनके पास में एक नौकर को रखता था। वो नौकर हालांकि एक इस मुस्लिम फैमिली से आता था। वो नौकर को उन्होंने बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया है, कभी कभी वो गलत करते थे तो उनको थोड़ा शिक्षा भी देते थे, मगर उन्होंने बहुत अच्छे से उनको बढ़ाया है, प्रेम किया, सब कुछ किया है। मगर वो बड़े हो जाते हैं, और क्या होता है? वो उनके ही कृपा से उनको कुछ बड़ा पोस्ट मिल जाता है, गवर्नमेंट में एक बड़ा पोस्ट मिल जाता है, और वो धनवान हो जाता है अभी। तो उसके बाद में वो नौकर का शादी भी हो जाता है।
तो नौकर की शादी हो जाता है, उन शादी होने के बाद उनका पत्नी है, एक बार उनके पीछे में, उनके पीठ पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्कार बोलते हैं। अगर कुछ चोट मिल लग गया ना हमको, चोट मार लग गया है तो उसको क्या होता है, चोट पूरा ये हो जाता है, उसका कम हो जाता है और चोट पूरा हमारे जो त्वचा है वो आ जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर उसके ऊपर एक मार्क रह जाता है ना, ऐसा उसको स्कार बोलते हैं। तो उनके पीठ में कुछ स्कार था, तो उनके पति ने पूछा ये स्कार कहाँ से आ गया। तो उनका पति ने बताया कि छोटेपन में मेरे मास्टर है, मेरे स्वामी हैं, सुबुद्धि राय है, उन्होंने मुझे शिक्षा दिया था। क्यों शिक्षा दिया, मैं कुछ गलती कर लिया तो इसलिए उन्होंने मुझे शिक्षित किया है, तो ऐसा बताते हैं। हाँ, तो पत्नी पत्नी है, उनके लिए उनका पति का शरीर जो है उसका सारे भोग वस्तु है ना, पत्नी को पति का शरीर, तो वो इतना आसक्त थे उनके पति के तरफ और पति के शरीर के तरफ, और बताए थे कि ये जो भी किया है आपने, इतना ऊंचा पद में है, मैं अभी उनको मार डालो, ऐसा करके उन्होंने बताया। मैं कैसे मार सकता हूँ, मुझे इतना प्रेम दिया उन्होंने, एक बार शिक्षित भी किया है, मगर मेरे लिए, मेरे अच्छा के लिए उन्होंने किया। नहीं नहीं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा उनको, अगर नहीं कुछ किया तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, ऐसे करके उनको धमकी देती। मगर वो भी इतना आसक्त था वो पत्नी की तरफ, तो उन्होंने ठीक ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद में जाके क्या करता है उनका, वो तो इस्लाम मुस्लिम के परिवार से, तो क्या करते हैं उनका पात्र से कुछ पानी लेके ये सुबुद्धि राय के ऊपर, सुबुद्धि राय तो ब्राह्मण था, ऊंचा कुल के ब्राह्मण था, सुबुद्धि राय के ऊपर छिड़क देते हैं पानी। तो उसके साथ क्या हो जाता था, तब उसके कुल का नाश हो जाता था। वो समय में बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत कड़क से ये नियम पालन करते थे। किसी मुसलमान व्यक्ति है, उनसे आप, उनके पात्र से आपके ऊपर पानी छिड़क गया तब चला गया, आपका कुल चला गया, आप हिंदू नहीं हैं। तो वो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं जो ब्राह्मण है, बागी ब्राह्मण है, इससे मैं वापस हिंदू कैसा बन सकता हूँ ना, मतलब लोग उनको ऐसा निकाल भी दिया है, आप हिंदू हिंदू है, आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान बन गए, आपका कुल नष्ट हो गया, ऐसा करके उनको बाहर कर दिया। उनका सारे रिचेस वगैरह सब कुछ चला गया, और अभी उनके पास कोई उपाय नहीं था। तो एक ब्राह्मण के पास जाए तो वो बोलते हैं आप पानी में डूब के मर जाओ, बस अगले जन्म में आपको वापस ब्राह्मण शरीर मिलेगा। और कोई बोलता है आप बहुत पिघला हुआ जो स्मोक आता था, ऐसा वाला पिघला हुआ घी जो है, उतना गरम गरम घी, उसको एक बार पी लो। अरे पीने से मैं मर जाता हूँ, हाँ ऐसा मरना चाहिए, घी पी के माया मरा है, इसे वापस ब्राह्मण बनोगे, ऐसा वाला उसका समाधान दे रहे थे। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि क्या करना चाहिए। फाइनली वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हंस के बोलते हैं क्या इतना ही ये प्रॉब्लम है, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बस आपका पूरा शुद्धता मिल जाएगा वापस। और वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने जाते हैं और बहुत बढ़िया सुंदर भक्त बनते हैं, और वो चले जाते हैं वृंदावन, उनको भेज देते चैतन्य महाप्रभु वृंदावन। और वृंदावन में क्या करते थे, भक्तों को, बंगाल से जो भक्त आते थे तो वो लोगों को चपाती मिलता था वृंदावन में। सुबुद्धि राय उधर रह के क्या करते थे, उनको जो भी उनका काम से कुछ लक्ष्मी मिलता था उसे चावल, अच्छे तरह के चावल खरीदते थे और उसको राइस पका के राइस खिलाते थे उनको, मतलब जो अन्न प्रसाद है वो खिलाते हैं। बंगाल वालों को अन्न अच्छा लगता है। तो और किसी का पेट खराब हो गया तो उनको क्या करते थे, दही वगैरह खरीद के उनको पेट को इलाज करते थे और भक्तों का सेवा करते थे, उनका छोटा सा जगह में भक्तों को रहने की आवाज़ देते थे। ऐसा नम्र सेवा किया उन्होंने, इतना नम्र सेवा किया, और बहुत कुछ कृपा है चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है ये हरे कृष्ण महामंत्र, हमको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ, इसे इसके बढ़ के कुछ और है ही नहीं है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो क्या बोलते हैं रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट हरे कृष्ण महामंत्र से। मैं इधर आके, मेरा प्रचार छोटा है, लास्ट 7-8 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ इधर। मैंने ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से और जप करने से इतने सारे बच्चों को देखा मैं। अभी हमारे पास में कुछ 100-150 आसपास बच्चे हैं, और मैं खुद 40-50 भक्त लोगों को कम से कम ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। अभी बहुत सारे 6-7 डिवोटी उन लोग इनिशिएशन में हो गए।
इन लोगों को देखा था मैं, जैसा जैसा रहते थे वो लोग पहले, और हरे कृष्ण महामंत्र जब से जब वो लोग उनका संपर्क में आए थे, उनका लाइफ कैसा ट्रांसफॉर्म हो गया है, उनका जीवन कैसा बदल गया है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के कलयुग में, और ये प्रॉब्लम से उठ के ये समय में भी बहुत सारे भक्त हैं अभी, वो 1-2 साल में 5-6 भक्त कम से कम वो लोग ज्वाइन भी करने वाले हैं। तो इतने सारे भक्तों का बहुत अच्छा क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मॉर्निंग प्रोग्राम सीखा था मैं गिरिवर्धन और सुंदर शामराव से, और उतना ही करता हूँ इधर भी आके। मेरा कुछ और अर्हता कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे डिवोटीज का जो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव सब में देख पाया। तो ये देखने से मुझे मेरे 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 खुद मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर का जो श्रद्धा है बहुत बहुत हजारों गुना बढ़ा है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र खुद ही मेरा जीवन को भी बदला है। मैं भी बहुत रूड व्यक्ति था, रूड मतलब लोगों को बहुत तकलीफ देता था। सचिन भगवान प्रभु भी थे मेरे पास, मैं बहुत तकलीफ दिया उनको भी, तो बहुत तकलीफ दे रहा था, अभी भी दे रहा हूँगा, मुझे पता नहीं है, मगर बहुत कुछ बदलाव तो ऑलरेडी देखने के लिए मिला है। आप सब लोग बहुत नम्र भक्त है और गिरिराज प्रभु का बहुत अच्छा निर्देशन में है, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। और इतना बढ़िया मैं भी आया था एक दो बार, लक्ष्मी नारायण प्रभु जब थे तब आया था नगर में, अहमद नगर में, हलिया नगर बोलते हैं अभी यहाँ। तो उधर बहुत सारे बार आया था। अभी मैंने सुना था कि बहुत सारे भक्त लोग हैं जो लीडर्स हैं, वो राधे श्याम प्रभु से कुछ माल्ट करके एक हिंदी में एक सत्र भी अटेंड करते हैं, उधर का जो कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं उनको संभालते हैं। बहुत अच्छा जिम्मेदारी वगैरह निभा रहे हैं आप लोग। सिर्फ मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ा मुंह से बोल रहा हूँ। अब तक आप लोगों ने मैंने सुना है, ये आप लोगों का एक्चुअली उन्नति है, प्रगति है भक्ति में। इसलिए अगर कुछ गलती होंगे हैं तो गिरधारी प्रभु है और कोई भी भक्त है बोल सकते हैं, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। समय तो खत्म हो गया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो पूछ। हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जब हम सुबह में नाम करते हैं तो सब सुने रहते हैं, तो फिर आवाज नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुंह अंदर से अंदर ही नामस्मरण होता है, तो उसका परिणाम कुछ होता है, तो नाम जब होता है वैसे। मैं ठीक से सुनाई नहीं दिया, आप बोल रहे थे कि हमारे बिना मतलब मुंह हिल के जो बताते हैं वो उसको नाम जब स्मरण करते हैं उसका फायदा बोल रहे थे आप। हमको उसको करने की जरूरत नहीं है, उसका फायदा होंगे जरूर फायदा होंगे, मगर वो करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पहले हमको नाम उच्चारण बाहर जो जब सुनाई देते ना वैसा करना चाहिए, और नाम उच्चारण को सुनना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली क्या बोलते हैं लोग, हम सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे हमारा हरे कृष्ण महामंत्र मन के मन में चलते रहता है। क्या चलते रहता है? माया का उच्चारण चलते रहता है उनके पास में, माया का जप चलते रहता है। अरे हमारा मेरा तो ये साक्षात्कार है, जब एक बार ऐसा होता है कि हम नाम जप करते वक्त भी कृष्ण को भूल जाते हैं। नाम जप करते वक्त उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं और प्रॉपरली नाम उच्चारण चल रहा है, मगर कृष्ण को भूल जाते हैं। अभी बिना उच्चारण करके भगवान के नाम को अंदर जो मन में भगवान के नाम का सुनना, वो आसान चीज़ नहीं है, वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। हमारे मन में भगवान के बारे में सोचना जो है ना वो ऊंचा है। पहला कैसा आना है, पहला हमारे व्यक्तिगत वेशभूष में आना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, इसमें एक करना चाहिए जो पवित्र हो जाना चाहिए हमको नाम उच्चारण करने के लिए। उसके बाद में मुंह से नाम निकलना चाहिए बाहर, जितना आवाज़ सुनाई देता है उतना तो निकलना चाहिए पहले। उसके बाद लगातार करने के बाद वो सन्यासी का लक्षण है,
जब वो लोग सन्यासी सन्यासी सन्यास लेते हैं ना, उसके बाद में उनका चालू होता है, क्या चालू होता है, उनका साधना चालू होता है। क्या साधना है? हाँ, शरीर वाक वाक से साधना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइंड वर्ड्स एंड BMW, बॉडी माइंड वर्ड्स। तो ये तीनों चीज से एक ही चीज करना चाहिए। उनका दंड का अर्थ क्या है? तीनों चीज से एक ही चीज करना चाहिए। उनका मन उधर ही रहना चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं वो लोग, नमस्कार कर रहे हैं, उनका मन रहना चाहिए, शरीर रहना चाहिए और वाक भी रहना चाहिए। भगवान नाम ये प्रैक्टिस करना चालू करते वो लोग। वो संन्यास आश्रम मतलब है, उसको प्रैक्टिस करना चालू करो आप, ऐसा वाला एक सिग्नल है उनके लिए। हम प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ये करना चाहिए। हमको नाम उच्चारण करने के बाद मन को ये नाम के ऊपर ध्यान करना जो है बहुत आसान है, मगर हमारे लिए वो भी डिफिकल्ट है, वो भी बहुत तकलीफ वाला चीज़ है। पहले ये साधना करना चाहिए हमको, जब नाम करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो श्रद्धा का पूर्वक मन को एकाग्र करके कान में एक एक नाम सुनने की प्रयास करना चाहिए। पहले ये करना चाहिए। तो उसका ऊंचा बहुत बहुत ऊंचा है। भगवान का नाम मन में बहुत क्या बोलते हैं, इसके साथ चेतना के साथ नाम जप करने से भगवान का रूप गुण लीला सब कुछ स्फुरण हो जाता है। बहुत ऊंचा फल है उसका, मगर वो करना आसान नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो इतना आसान नहीं है। मैं भी साधना करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसका फल बहुत ऊंचा है, मगर अभी हमारा स्तर नहीं है वो। मतलब हमारा मतलब मेरा स्तर तो नहीं है। वही हो सकता है भगवान के बारे में मन में सोच सकता है। ये पूरा एक्चुअली मन में जो मेरा भगवान का स्मरण चल ही रहा है, ये बहुत कनिष्ठ कनिष्ठ व्यक्ति है ना, तो वो उनका उनका लक्षण बोलने की। अगर जो मन में भगवान का स्मरण निरंतर जिनका चल रहा है ना, वो कभी नहीं बोलेंगे ही नहीं आपको मेरा स्मरण तो चल रहा है, वो कभी बोलेंगे ही नहीं। वो बहुत निगूढ़ है भगवान के साथ, बहुत निगूढ़ कनेक्शन है उनका। कल का जो मेरा अनुभव था ना, तो कल हरे कृष्ण। हाँ, हरे डबल आवाज आ रही है क्या? माता जी बताइए, आप कल का अनुभव जो बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, कल का अनुभव क्या बोल रहे थे। हाँ, कल का अनुभव है ना, कल मैंने ऐसे किया कि 192 माला जप करना है। हम्म तो कल सुबह मैं 2 बजे उठी थी रात को। हम्म तो वो फिर 2 बजे से 5 बजे तक माला ऐसे मन में हो गई मेरी, आवाज नहीं हुआ उसका। हम्म और फिर बाद में थोड़ा घर का सब काम करके फिर मैं माला करने बैठ गई। तो फिर से वो आवाज, नाम जब चालू था आवाज में। तो फिर सुबह का क्या, सुबह का सुबह 2 बजे नहीं क्या, रात को 2 बजे उठी थी ना मैं, तो 5 बजे तक मैंने मन में ही जप किया कि आवाज नहीं होना चाहिए, सब नींद में मंदिर थे का ना। साउंड बंद करना चाहिए। मंदिर का साउंड है बंद करो, डबल आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, उसके बाद में 2 बजे से 5 बजे तक मैंने मन में ही जप किया, आवाज नहीं होने दिया, क्योंकि घर में सब सोए थे। हम्म तो फिर उसका कुछ फायदा बोल परिणाम रहे थे होता क्या। है। हाँ, यस प्रभु जी, गिरिराज आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी वही कीर्ति गोपाल को वही बता रहे थे कि पहला तो चीज है कि हमें इसलिए दे रहे कि मन में नहीं करना चाहिए, हमें तो उच्चारण करना चाहिए। लेकिन ऐसा जैसा आप आप थोड़ा सॉफ्टली कर सकते हैं, तो माइंड में करना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए वो चीजें बताया। पहला तो होता है उच्चारण, और मन में जो है उसका कुछ ना कुछ लाभ होगा।
हमारा प्रोसेस जो है बातचीत चल रही है। माता जी शायद आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, प्रभु जी एक बार मिल सकते हैं, जब आप मंदिर आते हैं तब मिल सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी का आवाज़ भी आ नहीं रहे हैं। तो हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। बिल्कुल संजय दास बोल रहे हो। आप बोलूं क्या? हरि बोल। हाँ मुकुंद संजय प्रभु बोलिए प्रभु जी। तो जी आपने सुबोध राय का कथा बहुत ही बढ़िया बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था ये कथा सुनने के बाद कि सुबोध राय सबसे आगे जाके प्रार्थना करते हैं कि मुझे फिर से आना है हिंदू धर्म में या सिस्टम में। तो सब लोग उसको ना बोल रहे थे। हालांकि सुबोध राय भक्त है, वो जानते हैं कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है मुस्लिम बनने का, फिर भी वो उनके पास जाते थे, प्रार्थना करते थे। मेरा प्रश्न ये है कि वो उनको छोड़ देना चाहिए था और जगह पे जाके अपना साधना चालू रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आने के पहले वो सिर्फ ब्राह्मण था। उनको पता था कि ये वैदिक पद्धति जो है ना, वैदिक सभ्यता जो है ना, वो टाइम पे बहुत कड़क से पालन कर रहे थे। तो उनको पता था उसका ग्लोरी क्या था, उनको पता था। तो इसलिए उनको सिर्फ वैदिक सिस्टम में आना था। उनको हरे कृष्ण महामंत्र जानते नहीं थे। मगर चैतन्य महाप्रभु जब मिले थे तो तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब के उनको इतना आनंद लगा, इतना आनंद महसूस हुआ। वो जब करते गए, चैतन्य महाप्रभु खुद बताया उनको वृंदावन में जाके भक्तों का सेवा करो, तो उन्होंने पालन किया है। तो उसके पहले उनको पता नहीं था ना वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमारे भाग्यवश से क्या हो गया, हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया हमारे जीवन में। बहुत बड़ा भाग्य है हरे कृष्ण महामंत्र भक्तों से मिलना और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने की मौका मिलना। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में हर दिन 16 माला, इतना सारा व्यवस्था करके रखा है प्रभुपाद जी ने, उसको भी पालन करना। ये सब कुछ हमारा क्या बोलते हैं, इसके अनइमेजिनेबल गुड फॉर्चून बोलते हैं इसको। जितना भाग्य हो गया हमको, उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसको अनइमेजिनेबल गुड फॉर्चून बोलते हैं। तो हम बहुत आभारी है प्रभुपाद जी के लिए। कीर्ति गोपाल प्रभु, हरे कृष्ण। दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु। विजय कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। So my question is, material happiness is flickering and futile. On the opposite, spiritual happiness is eternal and enriching and enlightening to our heart. So we have to give up material sense enjoyment and take shelter of the lotus feet of Lord Krishna. So now question is, क्या होता है कि वो जीवात्मा भगवान का चरणों का शरण छोड़कर माया में, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन पहले उसने थोड़ा, मतलब कनिष्ठ अधिकारी की बात करें हम, तो पहले उसने भगवान की भक्ति का एक आनंद लिया है और वो कैसा फुलफिलिंग, एनलाइटनिंग है, एनरिचिंग है। लेकिन अभी वो माया के प्रभाव से माया में जाता है, सेंस एंजॉयमेंट में। तो उधर भी उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो बीच में ही लाइक त्रिशंकु जैसा बन जाता है। वो कहते हैं ना, माया मिली ना राम भजले सीताराम। उसको माया भी नहीं मिलती और राम भी नहीं मिलते, ऐसे उसका भजन चल रहा है। तो हाउ टू डेवलप our Shraddha for this holy name so that we can sincerely take shelter of Radha Krishna lotus feet. हरे कृष्ण प्रभु जी, आप भी बहुत सीनियर है, हमको आप जानते ही है। तो मगर आप टेस्ट कर रहे होंगे मुझे, मेरे श्रद्धा को। तो मैं जो सीखा हूँ बताता हूँ ताकि क्या है, वो ज़रूर है कनिष्ठ स्थाई में उनको भगवान के शरण लेने की शक्ति नहीं रहता उनके पास। उनका शक्ति बहुत कमज़ोर होता है, कमज़ोर शक्ति रहता है उनके पास कनिष्ठ स्थान में। इसलिए हमको वो कनिष्ठ स्थाई में रखना नहीं चाहिए किसी को।
जो कनिष्ठ भक्त होता है उनको बार बार सत्संग में बुला के, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करा के, उनको ट्रेनिंग दे के हमको क्या करना चाहिए, उनको कम से कम मध्यम स्थाई में लेकर जाना चाहिए। मध्यम स्थाई मतलब क्या है, उनको सिर्फ भगवान ही जानते नहीं है, वो भक्तों को भी जानते हैं, जो आसपास में जो भक्त हैं उन लोगों को भी जानते हैं, उन्नत भक्त को भी जानते हैं, मतलब नया नया भक्तों को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। इसका लक्षण क्या है, ईश्वरेशु तदधीनेशु बालिशेषु द्विषत्सु, ये 4 लोगों को क्या करते हैं, वो पहचान कर सकते हैं। उनको मध्यम स्थाई को लेकर आना चाहिए। जब मध्यम स्थाई में आ जाते हैं उनको समझ में आता है, क्या समझ में आता है, जो उन्नत भक्त है, जो भगवान है, भगवान के प्रति मुझे प्रेम डेवलप करना होगा, ऐसा चीज़ समझ में आता है। तो एक्चुअली उससे भी ज़्यादा उन्नति क्या है, उनको गुरु का शरण लेना चाहिए। हमारे खुद के शक्ति से हम कभी भी ये माया के शक्ति के ऊपर से हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि माया शक्ति है, माया कृष्ण के जितना शक्तिशाली है। माया को कैसा हम उसको मतलब माया को हम मतलब जीत पाएंगे, माया को जीत पाना आत्मा के लिए नामुमकिन है एक्चुअली। वो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है ना, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल क्या था, वो एक बार हमारे ब्रह्मानंद प्रभु को एक क्रैब को पकड़ने के लिए बोलते हैं, क्रैब उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में, क्रैब को ओशन के बीच में पकड़ने के लिए बोलते हैं। वो पकड़ने के लिए प्रयास करके वो गिर के पूरा उनका घुटनों को घायल हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है, और वो पूरा हिला के आ रहा है क्या हुआ, आपको पकड़ा नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं उनको, इतना बड़ा आदमी है, एक छोटा सा क्रैब को नहीं पकड़ पाया आप, प्रभुपाद बोलते हैं क्यों नहीं पकड़ पाए, ऐसा पूछते प्रभुपाद। पूछते तो बोलते प्रभुपाद चला गया, वो समंदर के अंदर चला गया। तो हाँ, तब बोलते हैं प्रभुपाद क्यों, समंदर का जो शरणागति है वो ना क्रैब ने लिया, आप इतना बड़ा आदमी होकर छोटा वो क्रैब है समंदर का शेल्टर ले लिया, आप कुछ नहीं कर पाया उसको, आप पूरा घायल होके आए इधर। तो ऐसा ही एक छोटा जीवात्मा है, जब भगवान का शरणागति लेते हैं, क्योंकि माया अध्यक्ष है प्रकृति सूर्य साजा, पूरा प्रकृति है उनका अध्यक्ष में, मतलब उनका अधीन में कम्प्लीटली। जब भगवान उनको कृपा करेंगे तभी हम माया का चंगुल में नहीं पड़ के बाजू में जाके भगवान का शरण ले सकते, भगवान का शेल्टर चाहिए हमको। तो वो शेल्टर कैसे मिलेगा, अपने खुद को नहीं, उतना भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं वेदना नहीं, हम बोलते हैं प्रभुपाद जी, ऐसा हृदय की स्थिति से हमको क्या करना चाहिए, गुरुदेव का शरणागति लेना चाहिए, गुरु का शरणागति। क्योंकि गुरु का क्या है, हम कृष्ण को पहुंच नहीं सकते हैं, हमारी शक्ति नहीं है, मगर गुरु क्या करते हैं, गुरु जो कृष्ण के चरण कमल है उसको नीचे खींच लेते हैं, उसको पकड़ के नीचे खींचते हैं। और ये गुरु क्या करते हैं, डिसाइपल है ना, डिसाइपल उनका शिखा पकड़ते हैं, उनका शिखा पकड़ के उनका सर को ऊपर खींच लेते हैं और भगवान का चरण कमल को हमारे सर पे लगा देते हैं, वो टच करते हैं। शिष्य को बोलते हैं अरे उठ जाओ, ऊपर उठ जाओ, और शास्त्र पढ़ो और समझो, हरिनाम करो, कीर्तन करो, भक्तों की सेवा करो, ऐसा करके शिष्य को उनको प्रेरित करते हैं। और भगवान को बोलते हैं दीजिए भगवान दीजिए, आप कृपा दीजिए, कर देना पड़ेगा। जैसा अनंताचार्य है तिरुपति में, उनको भगवान ने, बालाजी ने बताया कि चले जाओ इधर से, हमारे मेरे हिल में मैं जब बुलाया आप आए नहीं, आप निकल जाओ इधर से। मगर वो बोलते हैं आप भी इधर के रेंट में रहने वाले टेनेंट है, मैं भी टेनेंट हूँ, एक टेनेंट दूसरे टेनेंट को कैसे बोल सकता है। अगर मुझे बोलना है इधर से निकलने के लिए, मेरा गुरु बोलना चाहिए, रामानुजाचार्य बोलना चाहिए। और रामानुजाचार्य तुरंत बालाजी बोला ठीक है रहो, आप कुछ मत बोलो, अभी रामानुजाचार्य आ गए बीच में। तो हम बहुत सारी गलतियां अभी भी करते हैं, मगर गुरु के शरणागति है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमको भगवान निकाल नहीं सकते, हमको मतलब फेंक देना चाहिए, भगवान को एक लात मार के फेंक देना चाहिए हमको कोई क्षमता है नहीं। मगर हमारा क्षमता यही है, हमारा गुरु ने हमको जो शरणागति दिया है। तो अगर हम गुरु का जो वचन है उसको बहुत क्या बोलते, सिंसियरिटी जो है, सिंसियरिटी प्रभुपाद बोलते हैं, सिंसियरिटी मतलब है कंग्लोमरेशन ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, सारे अच्छे अच्छे गुण मिलके वो सिंसियरिटी बन जाता है। वो सिंसियरली गुरु का वचन को फॉलो करने के लिए प्रयास जब करेंगे हम, तब ऑटोमेटिकली भगवान का कृपा हमको मिलेगा। क्योंकि भगवान ना बोल नहीं सकते हमको कृपा देने की। तो ब्रो जी आप करेक्ट कर सकते हैं, मुझे कुछ गलत बोला हूँ मैं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे आपको देख करके, आपका दर्शन करके इतना आनंद हुआ। मुझे वो याद आ गया जब श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में इनिशिएशन का टेस्ट था और मैं वो गार्डन में बैठा था, तो प्रश्न उत्तर देख रहा था और आप उसी समय आए और आप मुझे, मेरा भाग्य था आप मेरे बगल में बैठे और मुझे अचिंत्य भेदाभेद तत्व पर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत तब समझ में आया आपने जब मुझे बताया था। और उसी समय मैं नोट किया कि दिस इज वेरी सिंसियर सोल और इतना अच्छा भक्त है, मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ तब आपसे। फिर उसके बाद भी एक दो बार यात्रा में मैंने आपको देखा और आज मैं यही देख रहा हूँ कि आप तिरुपति मंदिर में इतनी अच्छी और बड़ी सेवा कर रहे हैं और यू हैव प्रोग्रेस सो मच इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नाउ इन सैफरन ड्रेस विद ब्राह्मण दीक्षा एंड वेरी नाइसली आर प्रीचिंग। तो ऐसे ही आप ऐसे आप जैसे भक्तों को देखकर बहुत हमें प्रेरणा मिलती है। और खास करके आज आपने जो हरि नाम पर कैसे नाम सुनना चाहिए, जिसमें कुछ आना नहीं चाहिए, हालांकि कई सालों से हम सुन रहे हैं लेकिन आपके मुख से आज सुनने के बाद बहुत कुछ रिवील हुआ है और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ लाभ जरूर होगा मुझे अपने जीवन में नाम जप करने में। ऐसे मुझे पूरा समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल एंड आई विल थैंक श्रीमान गिरधरी प्रभु एंड सच्चिदानंद गौरांग प्रभु फॉर अरेंजिंग यू टू we have got an opportunity to hear from you, from such a good pure soul. We have got an opportunity to hear. We are very much thankful. तो ऐसे ही आप नगर में भी आते रहिए प्रभु जी, जब चांस मिले पुणे आ जाए तो नगर भी आ जाइएगा। हरे थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे आपका कृष्ण। आशीर्वाद रखिए प्रभु जी। मैं इतना बड़ा कुछ बना ही नहीं है, मगर आपका आशीर्वाद के पूरा सार है। अगर आपका आशीर्वाद के लिए ही और गिरधर प्रभु के आशीर्वाद के लिए ही मैं प्रयास तो किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे से सुनने, आप लोग बहुत बड़े 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 हैं। आपका उन्नति है ये, मेरे से भी सुने। धन्यवाद। हरे कृष्ण।